स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। जनता की आंखों में आंखें डालकर करीब से पूछो महंगाई कैसे जान लेती है, किसी गरीब से पूछो। वैसे जो हाल आजकल देश का हो रहा है ना, उस हिसाब से तो हर इंसान खुद को गरीब ही महसूस कर रहा है, क्योंकि सरकारें सिर्फ कागजों पर करती हैं कमाल, महंगाई ने जीवन को कर डाला बेहाल। तो महंगाई वैसे हर सियासी पार्टी का फेवरेट मुद्दा रहा है और सदियों से हम सुन भी रहे हैं। चुनाव आते हैं लेकिन तब तक जब वो विपक्ष में होते हैं, सत्ता में आते ही वो मुद्दा कहाँ गायब हो जाता है ये कोई नहीं जानता। लेकिन आज बहुत हिम्मत करके हमारे साथ जफर साहब मौजूद है। और जफर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि आज ये सारे तुकबंदियों का और इन सवालों का जवाब आप ही को देना है। तो जफर साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम चर्चा जफर साहब से भी करेंगे और उस पर कवि अपनी कलम से लेकर आए हैं कि आखिर महंगाई का दर्द कहाँ, किस तरीके से, किस किस रूप में छलक रहा है। अनामिका जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है अनामिका जी। बहुत आभार। शंभू शेखर जी बहुत स्वागत है आपका। और आज हमारे साथ सुदीप जी भी पहुंचे हैं। सुदीप जी, आप महंगाई से त्रस्त हैं या नहीं? अब तो महंगाई हमसे त्रस्त होने लगी। अब आपसे त्रस्त होने लगी। चलिए, एक तो आपकी फेवर में आया, लेकिन चक्कर क्या है? विपक्ष में तो खूब गरजते हैं, अब सत्ता में आती है जनता पूछेगी आपसे क्या हो गया है। मैं उसका जवाब, जनता के लिए जवाब, बिल्कुल आप मौका दें मुझे जवाब देने का तो मैं देता हूँ। क्या मैं महंगाई के बारे में बोल सकता हूँ? जी जी। देखिए, जहाँ तक महंगाई का सवाल है, उसको मापने का एक ही तरीका होता है जिसको बोलते हैं CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। वो सही तरीका है कि कितनी जो है सिस्टम में महंगाई है, जो देश में महंगाई चल रही है, उसका एक ही तरीका। अगर आप देखें, हमारी सरकार जब से है 2014 से 7 सालों में महंगाई का जो दर है वो हर साल जो है 4 से 6% के अंदर में, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, उससे कम में रहा है। एवरेज निकालिए 7 सालों का तो कम ही होगा। पर पेट्रोल डीजल कहाँ पहुंच गए ये भी तो देखिए। हाँ, मैं आ रहा हूँ, लेकिन सब चीज़ का जो कैलकुलेशन उसी में आ जाता है CPI में। तो अगर कोर इन्फ्लेशन देखें तो आज 5.78 के पास है, लेकिन अगर जो इन्फ्लेशन, जो महंगाई दर जिसको बोलते हैं, वो 4.35 है, जबकि एक टाइम में 6 पॉइंट कुछ हो गया था। तो वहाँ से नीचे आ रहा है, तो महंगाई कम हो रही है। अगर आप देखें खाने पीने की चीजें, वेजिटेबल का दाम कम सरसों का तेल, नहीं सरसों का तेल, वेजिटेबल का दाम कम हो गया है। जफर साहब ऐसा ना हो कि लोग आपकी बातों से हंसने लग जाएं। नहीं, मैं बताता हूँ ना कि सुनिए ना, ये तो आनंद का कार्यक्रम है, आनंद का डिबेट वाला भी नहीं। मैं आज आपको हकीकत पिछली बार आप जब मिले थे मुझे, तब आप कोर्ट में मिले थे। महंगाई इतनी बढ़ गई कि दोनों बाजू गायब है, आप अब इस कोर्ट में आ गए हैं। ये महंगाई का कमाल है सर। मैं 4 लाइनें सुनाता हूँ, आनंद लीजिए, फिर जवाब सब पूरे एपिसोड में चलता रहेगा। बात करें तो फिर आपके कविताओं को सुनूंगा, आनंद भी लूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए, महंगाई हर साल बढ़ती है और बढ़ भी रही है, इन्फ्लेशन इसी को कहते हैं। लेकिन महंगाई अगर देखिए तो यूपीए के समय में डबल डिजिट महंगाई होती थी, आज महंगाई उतनी नहीं है। आज महंगाई अगर आप देखें, और उसको जो हमारी सरकार की कोशिश है कि गरीब आदमी के पॉकेट में 2 पैसा बचना चाहिए, ना कि 2 पैसे पर यहाँ तो तेल देख लीजिए, चाहे खाने का हो चाहे चलाने वाला हो, हर तेल की महंगाई तो कहाँ कहाँ पहुँच रही है। तेल की बात कही आपने और मैं तेल से ही बात शुरू करता हूँ। मौका ये जबरदस्त हाथ से फिसल गया, सरसों का दाम देखिए सिर से उछल गया, भर कर गए थे जेब तो लौटे हैं खाली हाथ, लेने गए थे तेल, तेल ही निकल गया। बहुत बढ़िया। ले गया। नहीं देखिए, लेकिन मैं एक बात ये बता दूं आपको कि यहाँ पर आप दोनों को देख करके जो फीलिंग आ रही है और जो जफर जी का निचोड़ है जो उन्होंने अभी कहा है, वो यही है कि सुदीप भोला जी को देख करके लग रहा है कि महंगाई आसमान छू रही है। लेकिन वहीं शंभू जी को देख करके लग रहा है कि अर्थव्यवस्था भी हट्टी कट्टी है। तो ये जो बैलेंस है वो बना हुआ है। मैं तेल पे बात करता हूँ, तेल की बात है, टाइमिंग पे आ जानी चाहिए। एक समय हुआ था जी नमस्ते ट्रम्प, आजकल नया कार्यक्रम है नमस्ते पंप। बंगाल इलेक्शन में एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवा रहा था, वहाँ पे पेट्रोल बहुत बड़े उस पर लिखा हुआ था, होर्डिंग लगा हुआ था। इलेक्शन का समय था तो आपका नारा था वहाँ पे लिखा हुआ, अब की बार 200 पार। इलेक्शन खत्म हो गए, मैं दोबारा गया बंगाल, उसी पेट्रोल पंप पर फिर खड़ा हुआ, वो बैनर वहीं लगा हुआ था, अब की बार 200 पार। तो मैंने पेट्रोल पंप के मालिक को बुलाया, मैंने कहा यार ये चुनाव खत्म हो गया, उठाओ इसको यार। कह रहा सर वो चुनाव के लिए नहीं था, पेट्रोल के लिए था, अब की बार 200 पार। उस पे कहीं टीएमसी का कसूर ना निकाल दे। तो मैं आपको पेट्रोल पे इल्तिजा कर देता हूँ। देखिए इल्तिजा, आपको महंगाई नहीं दिख रही, मुझे दिख रही है, क्योंकि मैं पेट्रोल भरवा रहा हूँ। सुनिएगा,
पैरोडियां हैं मेरी, तो प्रतिगीत हैं, हाँ। हास्यानुकृतियां कहते हैं इनको, सुनिएगा। कि तेल करो सस्ता ना, सुनिएगा, कि तेल करो सस्ता ना और कोई रास्ता ना, तेल गरीबों का निकला जाए। अरे तेल करो सस्ता ना और कोई रास्ता ना, तेल गरीबों का निकला जाए। टणणाओ टणणाओ, कानों में डालो तेल जरा सा, सुनाई देगा कि कानों में डालो तेल जरा सा, धक धक धड़कता दिल है डरा सा, कानों में डालो तेल जरा सा, धक धक धड़कता दिल है डरा सा, पंप देख कर धड़कन रुक जाए। क्या बात है, अच्छे भाई वाह। और कोई रास्ता ना, तेल गरीबों का निकला जाए, डीजल दिखाए। सुनना अनामिका? हाँ, मैं ही सुन रही हूँ क्योंकि मेरे पास इस बात का जवाब है और कहीं मैं हाँ, इनकी तरफ से बोलने वाली हूँ, मैं आपकी तरफ से बोलती हूँ। हाँ, कि बिल्कुल। डीजल दिखाए मस्त अदाएं, पेट्रोल का ये एटीट्यूड हाय, डीजल दिखाए मस्त एटीट्यूड का अदाएं, जवाब नहीं है। पेट्रोल का ये एटीट्यूड हाय, नोट गुलाबी देख के शर्माए। ओके, तेल करो सस्ता ना। और जैसे अनामिका आप बोलोगी, लेकिन मैं उसका जवाब पहले से दे पहले से देता ही हूँ। दे हाँ, रहे। ये कि कह देखिए। दो रखा है कुछ ना गणित में, दाम बढ़ाए हैं राष्ट्रहित में, कह दो रखा है। वो कभी नहीं है जो सत्ता के पक्ष में बात करे, हम तो स्थायी विपक्ष है और बोलेंगे साहब आपके सामने बोलिए बोलिए। कि कह दो रखा है कुछ ना गणित में, दाम बढ़ाए हैं राष्ट्रहित में, जेब कटे तो बेशक कट जाए। देखिए, अब मैं अनुमति, हाँ बिल्कुल अनुमति चाहती हूँ। ये जो सोच है, इस सोच ने ही देश की वाट लगाई है। आपने तो कह दिया कि मतलब आपको नहीं लग रहा है कि पेट्रोल डीजल महंगाई है? बेशक बेशक सोच ने वाट लगाई है, लेकिन आपको नहीं लगता कि महंगाई है? मुझे बिल्कुल लगता है कि महंगाई है, लेकिन महंगाई का स्रोत क्या है? हाँ। महंगाई, जब आय का स्रोत और व्यय का स्रोत आपस में बैलेंस्ड ना हो तो वो महंगाई लगने लगती है। आपका आय का स्रोत और व्यय का स्रोत बैलेंस्ड हो तो आपको महंगाई नहीं लगेगी, मैं कहती हूँ। और ये वही सोच है क्या बात कि रहन सहन का बड़ा है लेवल, यात्रा हुई हवाई। रहन सहन का बड़ा है लेवल, यात्रा हुई हवाई, विकसित हुए हैं लोग मगर बदनाम हुई महंगाई। क्यों ये बात समझ ना आई, क्यों ये बात समझ ना आई, क्यों ये, मैं बताती हूँ एक एक करके, क्यों ये बात समझना, कि स्टेटस के मेंटेनेंस में लगा के सारी कमाई। अच्छा, हाँ, जैकेट भी देखो भाभी के सूट से सिलवा के लाए। भाभी गरीबी है ना। भाभी के सूट की नहीं है अनामिका। ये स्टेटस दूसरी जगहों पे इतना खर्च कर देते हैं। सोच रहे हैं आप घर पे भैया ने क्या पहना होगा, तुम पहन के आ गए। वो आज फुल डे मना रहे हैं, तब कहती हूँ सुने, स्टेटस के मेंटेनेंस में लगा के सारी कमाई, स्टेटस के मेंटेनेंस में लगा के सारी कमाई, विकसित हुए हैं लोग मगर बदनाम हुई महंगाई। क्यों ये बात समझ ना आई, क्यों ये बात समझ ना आई। और सोच क्या है, सोच बताती हूँ कि बिजली झटके देती हमको गैस हमें अब टाल रही। इतनी देर से तेल की बात कर रहे थे कि बिजली झटके देती हमको गैस हमें अब टाल रही, पहुंच से बाहर हम लोगों के अंबर रोटी डाल रही, और या गाड़ी में डलवा लें या छौंक लगा लें सब्जी में, तेल की कीमत हम लोगों का ऐसे तेल निकाल रही कि तेल की, लेकिन हाँ, अच्छा, अभी भी लेकिन हाँ, सच तो ये है, सुने, सच ये नहीं है जो बोला है, सच तो ये है इसी सोच ने देश की वाट लगाई। अच्छा, सच तो ये है इसी सोच ने देश की वाट लगाई, विकसित हुए हैं लोग मगर बदनाम हुई महंगाई। क्यों ये बात समझ ना आई, क्यों ये बात समझ ना आई कि सेना को बल देती महंगाई। अच्छा, ये महंगाई है। महंगाई ने क्या क्या किया है वो बताती हूँ एक एक कर। आपने एक वर्ड बोला देश हित, लेकिन बताइए तो सही वो क्या है कि सेना को बल देती महंगाई, गांवों को कल देती महंगाई, स्वस्थ है भारत महंगाई से,
दुश्मन से राहत महंगाई से, आप चैन की नींद सोते हैं कि दुश्मन से राहत महंगाई से, दे वैक्सीनेशन तो क्या महंगाई, ना हो काला धन तो क्या महंगाई, धुएं के चूल्हे बुझे हैं घर घर गैस की अलख जलाई, धुएं के चूल्हे बुझे हैं घर घर गैस की अलख जगाई, विकसित हुए हैं लोग मगर बदनाम हुई महंगाई, क्यों ये बात समझ ना आई, क्यों ये बात समझ ना आई, क्यों मैं ये। एक लाइन में ही ना मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ अच्छा जो अनामिका जी ने अभी कहा है, जो आपके गुण गाए वो गायक खरीद लो। बहुत अच्छे। ये तो गलत है। जो आपके गुण गाए वो गायक खरीद लो, लायक नहीं मिले तो न लायक खरीद लो। इशारा। मैं इधर करना चाहता था लेकिन क्या करूँ, महिला शक्ति है, सही करा, महिला शक्ति है। पुरुष बेचारे सहन शक्ति है, तो इसलिए ये महिला शक्ति और ये सहन शक्ति है। ये सच की जो शक्ति है। आपके गुण गाए वो गायक खरीद लो, जो आपके गुण गाए वो गायक खरीद लो, लायक नहीं मिले तो न लायक खरीद लो, है रोटी दाल और आटा हो गए महंगे, सस्ते में मिल रहे हैं विधायक खरीद लो। सस्ते में। जफर साहब इस पर तो जरूर कुछ आना चाहिए। देखिए ये सीधा तंज आ गया है। नहीं, मैं तो आज महंगाई पर ही बोलूँगा, लेकिन कुछ बातें जो है, सरकार की दुविधा जो है, सरकार की कठिनाइयाँ जो है, वो भी आपके चैनल के माध्यम से, जैसे इतने सम्मानित कवि लोग बैठे हैं, इनको भी समझाऊंगा, और जब इनकी समझ में आएगा तो जाहिर है देश की जनता भी समझ जाएगी। देखिए, सरकार के पास आपने सुना है कि आसमान से या छप्पर फाड़ के कहीं से मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार के पास वहाँ से नहीं आता। सरकार के पास आप जैसे जो सम्मानित व्यक्ति हैं, वो जब टैक्स देते हैं या फिर कोई कंपनियां टैक्स देती है, तभी उनके पास पैसे आते हैं, और उसी पैसे से वो तेल भी खरीदते हैं, वो आपके लिए गरीब लोग के संसाधन को भी खरीदते हैं। जब आज तेल के दाम बढ़े हैं, लेकिन ओवरऑल महंगाई नहीं बढ़ा, मैंने इसके बारे में कहा, लेकिन तेल के दाम बढ़े हैं, और इसका मैं जिक्र कर रहा हूँ कि हाँ बढ़े हैं, और हमने बढ़ाया और भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन उसके बाद इसके बारे में ये समझिए कि आपको शायद उसका तेल का बहुत मामूली सा असर पड़ रहा होगा, लेकिन सरकार के खजाने से में जो पैसा आता है, जिस खजाने को खोल दिया सरकार ने गरीब आम जनता के लिए, जो ऐसे महामारी के समय दुनिया की सरकारों ने ऐसा नहीं किया, हमारी सरकार ने पूरा खजाना खोल दिया गरीबों के लिए, और उसमें आपका भी योगदान है। तो मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, बल्कि धन्यवाद दूंगा कि आप सभी के कंट्रीब्यूशन से, जो तेल के द्वारा आप दे रहे कंट्रीब्यूशन, उस कंट्रीब्यूशन से आम नागरिक जो कभी जिसके घर में राशन पानी नहीं था, वहां तक पहुंचाने में आपका भी नागरिक का दर्द भी सुनिए। आम नागरिक क्या कह रहा है? आम नागरिक का एक दर्द नहीं, मैं आपके थोड़ी सी बात खत्म कर लूं कि उसमें आपका भी योगदान है, आपका भी योगदान है, आपका भी, मतलब और मेरा हमारे भी। खजाने भी खुले हैं जैसे नहीं, सरकार के। सबका योगदान है। और देखिए, ये जितने आत्मनिर्भर पैकेज जो आए, जी, वो आज आप खिलखिला के हंस रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस देश में जो शायद हंस नहीं पाते, जी, और उनको हंसने का भी जो जिम्मेदारी, उनको हंसाने और हंसते रहे, उसकी जिम्मेदारी शायद आपकी नहीं है, वो शायद सरकार के, लेकिन उसमें योगदान आपका भी है। इसलिए मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ। लेकिन वो जो लोग योगदान डाल रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि बढ़ती हुई महंगाई और घटती हुई कमाई को देखकर मुझे आधार कार्ड नहीं बल्कि उधार कार्ड की जरूरत महसूस होने लगी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये टेम्पररी फेज है। वाह 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 वाह। देश बहुत तेजी से, कल ही देखिए IMF की रिपोर्ट आई है, पूरी दुनिया में अगर एक इकोनॉमी को उसने जो चुना है, वो भारत की इकोनॉमी को बोला, इसी देश के बारे में बात किया, जो आपका देश है, हमारा देश है। इस देश के बारे में दुनिया तारीफ करी कि पूरे महामारी में जो सबसे बेहतरीन फैसला लिया, इस देश के नेतृत्व ने लिया, और देश आगे बढ़ रहा है। और देश जब आगे बढ़ता है तो उसका फायदा किसको होता है? आपके पास सभी सवाल का जवाब। आज देखिए, आज कभी लोग सभी सवाल का जवाब है। इस सवाल का जवाब ये देके कोई भी दिखा दो। कार्ड ले लेगा, फोटो अनामिका, इस सवाल का जवाब जफर जी दे देना। बिल्कुल दूंगा। संकट की बदलियां यहाँ ऐसे भी छा गई, चेहरे का नूर काली रात जैसे खा गई, महंगाई के दिनों में बंद हो गए पार्लर, कितनी हसीनाओं की दाढ़ी मूछ आ गई।
मैं यहीं से ये रिलेट गलत है, ये गलत है। मैं यहीं से रिलेट कर देता हूँ। अब देखिए मैं अब जवाब देंगे। मैं इसका जवाब एक मिनट मैं जवाब इसका दे देता हूँ। शंभू बहुत सही बात कही तुमने। हाँ, धन्यवाद। गरीबी की ये महंगाई बहुत पक्की सहेली है। सुनिए और बात हो जाए तो बताना स्वागत है। कि गरीबी की ये महंगाई बहुत पक्की सहेली है, वो ऐसी जेब कतरन है जो सदियों से पहेली है। वो ऐसी जेब कतरन है जो सदियों से पहेली है। किसी के राज में डायन के जैसे खाए जाती थी, किसी के राज में डायन के जैसे खाई जाती थी, किसी के राज में महंगाई भी चिकनी चमेली है। तो ये जैसे ही मैंने मुक्तक लिखा तो एक पैरोडी निकली यहाँ से, आनंद की पैरोडी है, सुनिएगा, हालांकि है महंगाई की। सुनिएगा कि पिच्छू नहीं देखने का, अच्छा, अभी आगे तो चल प्यारे। अभी वही क्या है, अनामिका जी के जैसे और सपोर्ट करते रहो तो फिर अभी देखना पेट्रोल कहाँ पहुँचता है। सुनना, ये देखिए ऐसा है। पिच्छू नहीं हाँ, देखने चलिए, का, आप बोलिए, उसके बाद मैं अभी पास आगे करें। तो चल प्यारे। सब्जी खरीदने है तू गई पत्नी थी कल प्यारे। हेतु। हाँ, अब वो फिट ही नहीं हो रहा था कुछ, मीठा तो मिला। ये तो सीधा हो रहा है इसमें। कि सब्जी खरीदने है तू गई पत्नी थी कल प्यारे। नोट हजारों के जैसे, नोट हजारों के खर्च चिल्लर के जैसे कराई। वाह। नोट हजारों के खर्च चिल्लर के जैसे कराई। 20 रुपये में बस 2 धनिये की पत्ती है लाई। आई आफत सी आई मुश्किल है भाई महंगाई की ये लड़ाई। आई आफत सी आई मुश्किल है भाई महंगाई की लड़ाई। सुनिएगा कि आने वाली है दिवाली राजा जी। कि आने वाली है दिवाली राजा जी, टेंशन भेजे में फुल हो गई। आने वाली है दिवाली राजा जी, टेंशन भेजे में फुल हो गई। क्या हम जलाएं और क्या बुझाएं, बत्ती ही गुल हो गई। लीजिए, हाय, कोयले पे आ रहे हैं सीधे। आने वाली है दिवाली राजा जी, टेंशन भेजे में फुल हो गई। क्या हम जलाएं और क्या बुझाएं, बत्ती ही गुल हो गई। जानलेवा हमला है, हाय हाय। जानलेवा हमला है, जाए नहीं संभला है। जानलेवा हमला है, जाए नहीं संभला है। धन बिन मन तर से कैसे धनतेरस सबकी मनाई। धनतेरस नाम रख दो इसका, धनतेरस की जगह तरस। हाँ, धन बिन मन तर से धनतेरस अब कैसे मनाई। आई आफत सी आई मुश्किल है भाई महंगाई की ये लड़ाई। आपने कोयले की बात करी दिवाली थी। कैसे बनाएंगे इस महंगाई में? जफर साहब ही बताएंगे आप। देखिए, महंगाई आप जिसको कह रहे हो, महंगाई तो है नहीं। अच्छा। पहली बात, जरूर तेल का दाम बढ़ा है, मैं खुद कह रहा हूँ कि तेल का दाम बढ़ा है, लेकिन अगर आप देखिए तो इसमें इसी अगर कल जो डेटा आया है उसमें देखिए तो सब्जियों के, फलों के, जो आदमी खान सेवन जिसका करता है, वो सारी चीज़ें के दाम घटे हैं। और आगे आने वाले दिनों में और भी जो प्रोजेक्शन है और भी दाम घटेंगे। मतलब 4 के नीचे अगर जो महंगाई दर आ जाए तो जो आप थाली में जो परोसते हैं, कागजों में होता है ना। नहीं, लेकिन ये मैं तो कागजों में होता है। नहीं, सुनिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आप थाली में जब परोसते हैं तो आपको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चुटकुला बोलता हूँ मैं। एक आदमी था, उसने अपनी बीवी को हिसाब देना शुरू किया, तो उसमें खर्चा दिखा रहा था, तो उसमें AKM बार बार लिखा रहता था, AKM। तो बीवी पूछती है क्या है भाई AKM, एक दो कुछ बोला, कुछ खर्चा हो गया। तो जब रेगुलर आया तो उसने पूछा कि खर्चा क्या है, तो भाई बोला अल्लाह को मालूम। मतलब ये खर्चा आप जैसे लोग कहीं करते हैं, बताते नहीं हैं पत्नियों को। अच्छा सर, आप कह रहे हैं खाने पीने की चीजें महंगी। नहीं, शंभू जी सुनिए, अनामिका जी, सुदीप जी सुनिए। अभी परसों नरसों की बात है, आप लोगों ने आइसक्रीम पे भी 18% टैक्स लगा दिया। बताइए, अब जो बंदा आइसक्रीम खाने जाएगा उस पे भी आप टैक्स इतना लगा दें। अच्छा, मतलब आप कहिए कि दाल पे भी, चावल पे भी, छोटे और बाकी जो एक आम आदमी जो इस्तेमाल करता है उस पे भी टैक्स नहीं, पर महंगी हो गई ना, आप मानिए कि महंगी हो गई। टैक्स नहीं लगता है, लेकिन जो लग्जरी आइटम है उस पे भी टैक्स ना लगाए तो फिर भाई आइसक्रीम लग्जरी आइटम देख लीजिए। नहीं, आइसक्रीम देखिए, लग्जरी किसको बोलते हैं? लग्जरी अब एक मैसेज आया, नहीं, लग्जरी किसको बोलते हैं? जिस चीज का सेवन आप हर टाइम नहीं करते हैं,
वो मतलब आप आप गला जो खराब करने की बेकार समय समय पे करते, मतलब उसका हर सुबह शाम सेवन रोज करना नहीं नहीं हो, खानी चाहिए। मतलब वो आपको उसके लिए, उससे जैसे आप दाल की कीमत नहीं बढ़नी चाहिए, चावल की कीमत टैक्स नहीं बढ़नी चाहिए, बाकी जो रोजमर्रा की जिंदगी जो आम आदमी है, इसीलिए बहुत सारी चीज नहीं, अनामिका जी आएंगी, क्योंकि शंभू जी मैं एक मैसेज आया वो स्पेशली उसका जवाब आप ही को रखना है, वो मैं बताऊंगी, पहले अनामिका जी पढ़ ले। मैं बता देती हूँ, एक बात बता देती हूँ। अभी कोयले की भी बात आई थी और हमने कोयले का हश्र देखा। जब बिजली फ्री दी गई तो उसके बाद क्या हाल हुआ है, कोयला की कमी पड़ गई और उस पर दोष जहां लगाया जा रहा है, मैं उसी बात को लेकर के आती हूँ। नवजोत जी, आप अपने शो में बहुत अच्छे अच्छे लोगों को लेकर के बैठी हैं, आपको नहीं पता आपने क्या और एक चीज यहाँ पर दबा के रखी हुई है, वो बताइए। आप थोड़ी देर को आप अपने आप को केंद्र सरकार समझो और मेरी बात सुनिएगा कि दोष लगा है केंद्र कोयला स्रोत दबा कर बैठी है। दोष लगा है केंद्र कोयला स्रोत लगा कर बैठी है, बाहर से आने वाले जलपोत दबा कर बैठी है। आज स्थिति एक ही पल में झट से सुलझ भी सकती है। आज स्थिति, कोयले की कमी नहीं है, आज स्थिति वो यहाँ, लेकिन यहाँ कि आज स्थिति एक ही पल में झट से सुलझ भी सकती है। कोयले की एक माइन बड़ी नवजोत दबा कर बैठी। अच्छा, वो जो माइन है उस पर जवाब मैं बता दूं, जफर साहब ये रखेंगे कि इस बार मानसून बहुत आया और अक्टूबर तक, सितंबर एंड तक मानसून चला है, पानी उसमें इतना चला गया है कि वहां से अब फिलहाल कोयला निकल नहीं रहा है। ये तर्क जरूर देखिए, ऐसी बात और ये जयेश तर्क भी है जफर साहब। कोयला का जहाँ तक सवाल है, देश में कोयला की कभी कमी नहीं हो सकती। टेम्पररी मिसमैच इधर उधर हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊं, जितने खदान है, जितना अभी ओपन जो माइनिंग हो रही है जो कोल इंडिया की तरफ से, वो थोड़ा सा उस पर होता है। अगर आप पूरे जब लार्ज स्केल पे अगर होने लगे तो कोयला ये इतना ज़्यादा हिंदुस्तान में है कि आप सदियों तक सोचने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि कोई चिंता की ज़रूरत नहीं। जैसे बाकी जगह सऊदी अरब और ये सब में जैसे बोलते हैं पेट्रोल कंट्रीज जहाँ पेट्रोल जहाँ से आता है, उनके है कि एक समय के बाद वो खत्म हो जाएगा। अभी कोयला यहाँ सदियों तक रहने वाला है, आपको इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत। एक मैसेज आया है तो जनाब लिखते हैं कि अब लड़कियों का महंगा हो गया है प्यार, क्योंकि गोलगप्पे हो गए हैं 10 के 4। अब बताइए क्या करेगा बेचारा आशिक। महंगा है, शंभू जी से बेहतर ये दर्द कोई नहीं महसूस। शंभू जी करेंगे अपने प्यार का इसरार। किस्मत की लकीरों को खुद ही चूम लीजिए और साथ अपने पूरा ही हुजूम लीजिए। पेट्रोल और शराब की कीमत समान है, अब घूम लीजिए या आप झूम लीजिए। अब घूम, दोनों में से एक काम कर सकते हैं। लेकिन लड़कियों को प्यार का जो प्यार की सलाह है वो इस समय इस दौर में, जफर जी मैं क्या देती हूँ, नवजोत जी सुनिएगा, लड़कियों को मैं एक सलाह देती हूँ कि समय महंगा, हाँ मैं तो हूँ ही, मुझे तो पता ही है, मुझे तो ये पता है कि क्या है, लेकिन मैं तो बताती हूँ, हाँ मैं अपने एक्सपीरियंस को लोगों तक शेयर करती हूँ। और जो लड़कियाँ इस समय कुछ, अभी इसका वोटर कार्ड भी नहीं बना होगा सर। थैंक यू। 2 से 18 ये तुम्हारी में यही तो नहीं है, ये तुम्हारी कोशिश बहुत, ये तुम्हारी कोशिश बहुत सस्ती है और ये कार्यक्रम बहुत महंगा है। तब कहती हूँ कि समय महंगा है सस्ता डोर ना तुम नॉक कर लेना। नॉक करना, समय महंगा है सस्ता डोर ना तुम नॉक कर लेना। मिले धनवान तो जल्दी से दिल में लॉक कर लेना। मिले धनवान तो जल्दी से दिल में लॉक कर देना। प्यार दे या न दे फोकस मगर बटुए पे ही रखना। प्यार दे या न दे फोकस मगर बटुए पे ही रखना। करे कोई शिकायत वो तो सीधा ब्लॉक कर देना। करे कोई शिकायत वो तो सीधा ब्लॉक कर देना। सुदीप जी क्या किया जाए, महंगे हो गए गोलगप्पे और आइसक्रीम पे टैक्स लग गया है क्योंकि वो लग्जरी है। देखिए, गोल के नाम पे तो मुझे बिजली की याद आती है, बिजली गोल हो जाती है हमारे यहाँ, और खाने के नाम पे सिर्फ गप्पे ही हैं। जो कर भी रहे हैं। तो बिजली गोल हो जाती है। सुनिएगा, बड़ी ताजा तरीन पैरोडी। हम लोग लगभग सब साथ, हम लोग एक साथ ही टेलीविज़न की दुनिया में आए हैं।
तो बहुत आप प्रयोग इसको कैसे इंक्लूड कर लिया? ये तो बेचारे अभी आए हैं। अरे सर क्या बात है। आप शंभू जी को जफर जी थैंक यू। मतलब दो लोगों की खूबसूरती के आगे मेरी कविता बेचारी दबी जा रही है। नहीं नहीं, आपकी कविता पर पूरा फोकस नहीं, है, मैं बताइए। सुनाता हूँ। देखिए मैंने क्या किया कि एक दिन पंखा चला लिया, पसीना सूख गया, दूसरे दिन बिल आ गया, पसीना डबल आ गया, ये स्थिति है। तो एक नए गाने पे नई पैरोडी सुनना, बिल्कुल आनंद आएगा, मजा आया, मुझे लिखने में मजा आया। ये हमने सोच रखा था बहुत दमदार हैं नेता। हमारे नेताओं के रहते हम कभी बिना बिजली के, बिना रोटी पानी के, बिना दवा के नहीं रह सकते। हमारी उम्मीद है, आज भी है उम्मीद, लेकिन बात तो कहेंगे ना। ये हमने सोच रखा था बहुत दमदार हैं नेता, हमारे सुख हमारे दुख के भागीदार हैं नेता, मगर एक बार दिल पर हाथ रख कर सोच कर देखो, लहर जब दूसरी आई हुए बर्बाद घर देखो, सहारा जिनको होना था हुआ उनसे न कुछ हासिल, बिजली का बिल भारी है बिजली का बिल, अच्छा बिजली का बिल भारी है बिजली का बिल, कोविड की मारी जनता की भारी मुश्किल, उस पर महंगाई अनकंट्रोल हमारा क्या होगा, अरे बोलो हमारा बोलो हमारा क्या होगा, बोलो हमारा बोलो हमारा। अब सुनिएगा कि इधर शंभू के बालों की धुलाई का बढ़ा खर्चा, कटवाई थे। ठीक है, उसकी यूएसपी है कि इधर शंभू के बालों की धुलाई का बड़ा खर्चा, उधर अंबर की बेचैनी ये तो कोई बात पुताई का बड़ा खर्चा। सर अब आपके चक्कर में ये कौन, देखिए ये दीपावली की पुताई है जो आपको घर पे करवानी है, तो मैं उसी की और बात- आप उसी टेंशन में हैं, उसी टेंशन अरे में मैं हैं। उसी की बात कर रहा हूँ। आप क्या समझ रही हो नहीं मैं समझ गई। कि बिल्कुल सही। इधर शंभू के बालों की धुलाई का बढ़ा खर्चा, इधर अंबर की बेचैनी पुताई का बढ़ा खर्चा, किराना दूध सब्जी फल तलाई का बढ़ा खर्चा। पकौड़े तलते हैं हम लोग कि किराना दूध फल सब्जी तलाई का बढ़ा खर्चा है, खाली हाथों की सफाई का बढ़ा खर्चा, सैनिटाइजर है, खाली हाथों की सफाई का बढ़ा खर्चा, बड़े खर्चे कमाई घट गई बचता नहीं हासिल, बिजली का बिल भारी है बिजली का बिल, कोविड की मारी जनता की भारी। और अंत करता हूँ, और ये देखिए बहुत बड़े मंच पे बैठा हूँ, जीएनटी के मंच पे बैठा हूँ, देश के सबसे बड़े चैनल के साथ, इसमें एक सवाल और भी उठाना इतने चाहता बड़े नेता के साथ बैठा हुआ हूँ, और सामने हमने बात कहने का मौका हमको मिलता है तो हमको लगता है कि हम जनता की आवाज़ हैं। तो वो सुनिएगा सर, बड़े हल्के फुल्के तरीके से, लेकिन बात जायज़ करूँगा। सुनिए कि जो थोड़ा बहुत जोड़ा था दवा में हो गया खर्चा, जो थोड़ा बहुत जोड़ा था दवा में हो गया खर्चा, जो मध्यम वर्ग था वो तो हवा में हो गया खर्चा, कोई ऊबर चलाता है कोई ओला चला। कल एक बहुत बड़ा कलाकार, एक आर्टिस्ट मुझे मिला, ओला से लेके आया था एयरपोर्ट से, कि जो थोड़ा बहुत जोड़ा था दवा में हो गया खर्चा, जो मध्यम वर्ग था वो तो हवा में हो गया खर्चा, कोई ऊबर चलाता है कोई ओला चलाता है, न पूछो किस तरह घर बार ये भोला चलाता है, बचा कर दोस्त तो खुददारियां रखी हैं बामुश्किल, बिजली का बिल भारी है बिजली का बिल, कोविड की मारी जनता की भारी मुश्किल, उस पर महंगाई अनकंट्रोल हमारा क्या होगा। नहीं मैं तो बताऊं सर, महंगाई इतनी हो गई है कि मुझे यहाँ पे जीएनटी भी जीएसटी दिखाई दे रही है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि लोग ऊबर की बात कर रहे हैं, ऊबर की बात कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि बड़ा आर्टिस्ट वो चला रहा था। बड़ा जीएनटी लिखा है।
रास्ते में वो ऊबर चला रहे थे। ऊबर चला रहा था कि उबर नहीं पाया था। हाँ, नहीं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आपने मर्सिडीज और ऑडी का जिक्र क्यों नहीं करा, वो भी तो चलाई जा रही हैं। खाने के लिए आप रो रहे हो, लोग ड्रिंक में लोग अपनी अनामिका जी महंगाई है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने तौर तरीके, आप दोनों ही बात बोलिए ना, ना आप दोनों ही बात बोलिए, आपकी उसमें कहाँ कमी आई है। मैं महंगाई को बिल्कुल मना नहीं कर रही हूँ। हम एक सवाल आप लोग कवियों से कर रहे हो, आप तो समाज को समझते हैं, देखते हैं, परखते हैं और फिर अपनी पैरोडी बनाते हैं जी। एक सवाल मेरे, जब आप महंगाई और तेल और डीजल के दामों के बारे में करते हैं तो मुझे, आपने कभी इस चीज़ को भी देखा कि अगर आपको आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप जाहिर है खर्च नहीं कर पाएंगे। तो अगर दाम बढ़ रहा है, तेल बढ़ रहे हैं, तो लोग जाहिर है उस चीज़ से दूर रहेंगे, मतलब खर्चा कम करेंगे। लेकिन आप देखें तेल का भी डिमांड बढ़ रहा है, डीजल का भी डिमांड बढ़ रहा है, साथ साथ गाड़ियों के जितने, चाहे 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, ये सारी गाड़ियाँ, कमर्शियल व्हीकल छोड़ दीजिए, जो पर्सनल व्हीकल है, एग्जैक्टली वो उसके डिमांड आप देखा कभी कितना बढ़ रहा है। तो कौन वो इस्तेमाल करता है? आप नहीं करते, आप नहीं करते, तो आखिर देश की जनता तो करती है। और वो जनता जब करती है तो जाहिर है पेट्रोल डीजल भी खरीदेगी। लेकिन इस चीज़ को आपको एक बताना चाहता हूँ, ये सब टेम्पररी है। इसलिए है कि जब लॉकडाउन हुआ था, और इस बात समझना चाहिए महंगाई के बारे में, जैसे जैसे महंगाई कम भी हो रही है, लॉकडाउन जब हुआ था तो प्रोडक्शन बंद हो गया था। प्रोडक्शन बंद हो गया तो जाहिर है थोड़ा सामान है, चाहे कोई भी सामान हो, उसको जैसे दुकानें बनी हुई है उसमें सामान है, लेकिन लेने वाले जो है बहुत सारे लोगों का प्रोडक्शन बंद हो गया। तो सडन डिमांड बढ़ गया लेकिन सप्लाई बंद हो गया। तो सप्लाई चेन की वजह से, डिसरप्शन की वजह से, प्रोडक्शन डिसरप्शन की वजह से दाम में थोड़ी सी इजाफा हुआ। लेकिन अदरवाइज महंगाई नहीं है, ओवरऑल जो है महंगाई कंट्रोल में है और वो आगे और कमी होगी। लेकिन और तेल और डीजल के बारे में जो आप कह रहे हैं, जिसके बारे में जो आपको एक बहुत ऑप्टिकली जो लिखता है कि हाँ यार इसका दाम बढ़ गया है, वो भी जो है मतलब तेल 100 के पार जाना कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, देखिए अभी छोटी बात आपको बताता हूं, बिल्कुल कम होंगे। लेकिन अगर आप देखिए कि आप, एक छोटा तरीका है, वैक्सीन के आपके पैसे लेते, एक छोटा सा बता रहा हूँ, वैक्सीन के पैसे ले लेते और तेल जो है उसको, जैसे तेल को सब्सिडी दे देते हैं तो तेल तो कम हो जाता है, वैक्सीन के पैसे देने तो। वैसे बहुत सारे गरीब लोगों को राशन नहीं देते, कहते भैया आप राशन मत दो, तेल दे देते हैं, तेल पी लो। ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। तो मतलब इधर का निकाल के उधर का दिया था। सरकार जो है आज आप, इसीलिए मैंने आपको धन्यवाद कहा कि अगर आप गाड़ी है, आपके पास गाड़ी होगी, पेट्रोल लेते होंगे, तो आप भी उन गरीबों का पेट भर रहे हैं जो इस देश में आप ही के देशवासी हैं और उनको राशन की जरूरत है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 1.5 साल तक राशन देने का जो फैसला किया, उसमें आपका भी योगदान है, आपका भी है, आपका भी, आपका भी, हमारा भी योगदान है। चलिए अनामिका जी बताइए, मतलब महंगाई नहीं है, ये सब चीजें बैलेंस करने की कोशिश, बैलेंस हो रही है कोशिश, बैलेंस ही हो रही है, समझिए तो सही है। अब भी 100 रुपए का, अब भी 100 का ही भरवा, कोई महंगाई नहीं। मैं तो अपनी गाड़ी लेके पेट्रोल पंप पे गया जी, हाँ, और 10 रुपए दिए, मैंने कहा डाल दे, कहने डाल इतने में कितना डालूं, मैं डाल नहीं तो छिड़क दे, आग लगा दे। वो कहने का मतलब यही है, जिन चीजों में यदि आपका काम नहीं चल रहा है उसको आप थोड़ा सा अवॉइड भी कर सकते हैं। महंगाई है, मैं इसे स्वीकारती हूँ, ऐसे अवॉइड कर सकते हैं कि यदि इसका खर्चा बहुत ज्यादा है, पुताई का जैसे कि आपने कहा है, तो हम स्क्रीन पे दिखना कम कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हंसी भी मेकअप के हिसाब से थोड़ा थोड़ा रही है, महंगाई के हिसाब से। देखिए दादा मुंह फाड़ कैसोगी तो चेहरे की पीओपी झड़ सकती है। सुने मैं बता देती हूँ, उसका भी मेरे पास जवाब है कि नेह लुटाया दिल पर लेकिन दिल का सौदा नहीं किया। आपको देख के कोई हंसेगा भी क्यों? मुस्कुराहट तक तो हो नहीं रही, तो मैं यहीं देख के हंस लेती हूँ कि नेह लुटाया दिल पर लेकिन दिल का सौदा नहीं किया, बेबी बाबू सोना वाला कभी तमाशा नहीं किया, बेबी बाबू सोना वाला कभी तमाशा नहीं किया, अंबर अपनी फनकारी की बेशक ऊंची कीमत ली, अंबर अपनी फनकारी की बेशक ऊंची कीमत ली, मगर प्यार की हाट में हमने खुद
को महंगा नहीं क्या किया, बात, बहुत मगर अच्छे। प्यार की हाट में हमने खुद को एक दिन महंगा तुमको नहीं। लेकर घूमूं सपना मेरा टूट गया। हाँ हाँ, मैं तो एक ही लाइन में बात खत्म कर एक दिन तुमको लेकर घूमूं सपना मेरा टूट गया। गया, क्या बतलाऊं तुमको मेरा भाग्य ही जैसे फूट गया। गया। खर्चे के हालात में मेरी सैलरी पूरी रोती है, खर्चे देख के मुझसे मेरा बटुआ देखो रूठ गया। हाँ। खर्चे देख के तेरे मुझसे बटुआ मेरा रूठ गया। देखिए कि बहुत भारी तुम्हारी जेब है, लुट कर ही मानोगे। मैं बार बार मना कर रही हूँ कि आज हम सिर्फ कार्यक्रम करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। जफर जी आए हैं, उनसे सुनते हैं, जानते हैं, महंगाई पे चर्चा करते हैं, लेकिन शंभू बार बार निशाना बना रहे हैं तो उत्तर देना बनता है। तब कहती हूँ कि बहुत भारी तुम्हारी जेब है, लुट कर ही मानोगे, हकीकत की जमी से ख्वाब में उठ कर ही मानोगे। वही जो टूट गया, हकीकत की जमी से ख्वाब में उठ कर ही मानोगे। तुम्हें एडमिट करा करके नहीं है फायदा कुछ भी। अच्छा। मुझे लगता है शंभू आज तुम पिट कर ही मानोगे। पिटा जब भी बदन सूजा, सिकाई हो मेरी तुम ही। शब्द संयोजन देखो भाई। शब्द संयोजन दिखाइए। पिटा जब भी बदन सूजा, सिकाई हो मेरी तुम ही, कभी बदला नहीं ये दिल, ढिठाई हो मेरी तुम ही। भले ही हो गई महंगी जमाने भर की सब खुशियां, मगर मेरे सभी मर्जों की तो बस हो दवाई तुम ही, मगर मेरे दवाई की बात सभी कर रहे हैं मर्जों जफर जी। की लेकिन बात सुदीप कर जी रहे अगर ये इसी दवाई- तरीके से कोई दवाइयाँ देता रहा तो फिर तो जफर साहब तो कहेंगे भाई हाँ महंगाई है ही नहीं, इतनी है महंगाई कहाँ है बताइए, कहीं भी महंगाई नहीं, कहीं नहीं है। कहीं नहीं हाँ, है। ये अच्छी बात है। अच्छा, ऐसे ऐसा में पूछता ऐसी ही हूँ। दवाइयाँ ले लेनी चाहिए। मुझे मालूम नहीं ये सवाल सही है कि गलत है, लेकिन जितना मुझे जानकारी है कि जैसे नवजोत जी हैं, उनकी आज से 4 साल पहले की तनख्वाह पूछी और आज ज़ाहिर है बढ़ी होगी। वैसे थोड़ा इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, महंगाई भी बढ़ती है। आप सभी लोग जो है फनकार लोग हैं, जो कवि लोग हैं, आप लोग भी कहाँ छोड़ते हैं मौका। जो बिल्कुल, स्तर बढ़ा जितना है। जितना जितना आपको भी आपका भी प्राइस बढ़ता सर है आप भी जैसे तो विपक्ष से सत्ता में आ गए ना, नहीं मैं आया हूँ, मैं कह रहा हूँ इसीलिए तो विपक्ष में थे तो महंगाई हो रही थी, अब आज आपको महंगाई नजर नहीं बिल्कुल आ नहीं, रही मुझे है। लग रही है। देखिए मैं कह रहा हूँ कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, बहुत मैं तो अच्छे बिल्कुल काउंट सामने से कह रहा हूँ, लेकिन आज विकल्प नहीं था सरकार के पास उसके बढ़ाने के अलावा। ये मैं कह रहा हूँ, अगर मुझे 80 करोड़ लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं फैसला किया होता उनके पेट पूजा के बारे में, तो शायद नहीं बढ़ानी पड़ती। अगर फ्री वैक्सीन देना नहीं पड़ता तो शायद नहीं बढ़ानी पड़ती। अगर वो 50 लाख लोग जो काम 50 लाख 5 करोड़ जितने भी लोग काम करते हैं एमएसएमई में, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको अगर 3 लाख करोड़ का पैकेज नहीं देते तो फिर जफर साहब हम इस महंगाई को कैसे देखें, क्योंकि आप विपक्ष में थे, आप हल्ला बोल रहे थे कि भाई हमें महंगाई है, सरकार ने कुछ नहीं किया, फिर आप सत्ता में आए तो मैं आपने कहा कैसे कि देखिए पिछली बता- सरकारों ने कुछ नहीं किया इसलिए हम लोग मैनेज कर रहे हैं। तो मैं अब ये बताता हूं। सेकंड टर्म चल रहा तो है। मैं बताता हूँ आपको, इसीलिए सबसे पहला जो मैंने कहा था कि महंगाई को भी जैसे आपको अभी जैसे बहुत खुश हैं भोला जी, अगर इनको बुखार आ जाएगा तो आप टेम्परेचर देखेंगे ना, वैसे जो महंगाई को भी मापने का तरीका है वैसे सीपीआई इंडेक्स जो बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उस पर सारे चीज़ जो भी महंगी चीज़ें होती हैं उसका जो है वेट्स दिया जाता है और उसके बाद कैलकुलेट किया जाता है। तो उस वक्त जो यूपीए के समय में डबल डिजिट में इन्फ्लेशन होता था। आपको मैं समय और ईयर दोनों बता सकता हूँ कब कब डबल डिजिट में महंगाई थी। आज देखिए सिंगल डिजिट से कभी वो बढ़ी नहीं, 6% से कभी बढ़ी नहीं, और आज तो जो है 4.35% है। देखिए कुल मिलाकर इंडेक्स तो आप समझा दीजिए, और दूसरा ये कि अच्छे दिन आ गए हैं। अभी मैं बताऊं, अभी तो हम लोगों ने नवरात्रि का त्योहार मनाया, दशहरा पूरी तरह से, तो मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि कलयुग हुआ महंगा, प्रभु जी ले चलो त्रेता, क्या पता वहीं पर सस्ता हो जाए। कलयुग हुआ महंगा, प्रभु जी ले चलो त्रेता, रावण भले होगा परंतु होगा न नेता। इतने अच्छे से महंगाई का वर्णन कर दिया, हमें लग रहा है कि इस देश को भारत महंगा कर दो। मतलब सब कुछ इतना अच्छा है, जब महंगाई इतना अच्छा है तो बाकी चीज सस्ती क्यों करती है सरकार, महंगाई करते ही रहो। कि कलयुग हुआ महंगा, प्रभु जी ले चलो त्रेता, रावण भले होगा वहां पे हो
होगा ना नेता। सरकार संपत्ति का पूछती तो है ब्यौरा। अभी इतने सारे ईडी के लगातार वो छापे चल रहे हैं। सरकार संपत्ति का पूछती तो है ब्यौरा, लेकिन विपत्तियों की कोई सुध नहीं लेता। लेकिन विपत्तियों की एक फाइनल अपनी सुना देता हूँ। कोई सुध नहीं लेता। एक लाइन लास्ट पूरी सुना कर देता देते हैं। एक लास्ट सुना देता हूँ। मैं एक्चुअली इस बात को काउंट करना चाह रही थी अच्छा। कि खुशियों की कीमत बढ़ जाती, गम सस्ते हो जाते हैं। जब बात कहीं भावनात्मक हो जाए तो ऐसी पंक्तियां निकलती हैं कि खुशियों की कीमत बढ़ जाती, गम सस्ते हो जाते हैं, सांसें महंगी होती जब भी बम सस्ते हो बहुत जाते अच्छे, हैं। बहुत कुछ अच्छे चीजें अनामिका। महंगी ही वाह। होनी चाहिए कि वाह, 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 सांसें महंगी होती जब भी बम सस्ते हो जाते हैं। जब जब ये ईमान हमारा बड़े दाम पर बिकता है, जब जब ये ईमान हमारा, चाहे कोई भी हो, ईश्वर यदि सबको देख रहा है तो सबके ईमान की बात है कि जब जब ये ईमान हमारा बड़े दाम पर बिकता है, नैतिकता के बाजारों में हम सस्ते हो जाते हैं। नैतिकता के बाजारों में हम सस्ते हो जाते हैं। और एक बात और, सिर्फ एक और बात और उसके बाद आपकी, कि दिल से दिल तक जाने वाला प्यार का रास्ता बेच दिया। कुछ लोग जिन्हें अभी आपने कहा स्थायी विपक्ष हैं, हम भी स्थायी विपक्ष हैं, हम भी स्थायी पक्ष हैं, विपक्ष हैं। जो बात जब व्यक्तिगत रूप से सही लगती है वही बोलते हैं। हम कवि हैं, हम किसी का पक्ष नहीं लेते, विपक्ष नहीं लेते। तब देशद्रोही के लिए भी एक बात कहना चाहती हूँ जो बहुत ज़रूरी है, जो कहीं ना कहीं महंगाई, हम महंगाई से त्रस्त हैं, लेकिन जब महंगाई उनके लिए हथियार बन जाता है तब बातें बिगड़ने लगती हैं। तब मैं एक बात कहती हूँ तार्किक, सुनिएगा कि दिल से दिल तक जाने वाला प्यार का रास्ता बेच दिया, आपस के सद्भाव का तुमने हर गुलदस्ता बेच दिया। कम से कम महंगाई को लेकर के तो इस तरह की बात ना हो कि आपसी सद्भाव खत्म हो, कि आपस के सद्भाव का तुमने हर गुलदस्ता बेच दिया। एक बात मैं कहती अंबर देश तोड़ने वालों से, एक बात मैं कहती अंबर देश तोड़ने वालों से, महंगाई के दौर में तुमने खुद को सस्ता बेच दिया। महंगाई के दौर में तुमने खुद को सस्ता बेच मैं दिया। अपनी आज के कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति करता हूँ। स्वागत भाई, बाकी कौन खींचेगा प्रोग्राम? और लिख के ही नहीं लाए। चलो सुनो। ये जानवर थोड़ी है जो खींचेंगे, कभी है नहीं, खींचिए। अब उन्होंने कहा ना सस्ता नहीं बेचना, तो महंगे रहिए। देखिए, गरीबी और महंगाई, मैंने बताया कि दो पक्की सहेलियां हैं, इनका 7 जन्मों का रिश्ता होता है। मैं मर्सिडीज में चलने वालों से, एक घर के 3 मेंबर हैं, 4 गाड़ियां रखने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस बिल्कुल नीचे तबके के आदमी की बात कर रहा हूँ जिसको आप सरकार ने अनाज दिया। समझाइए नहीं, वो उनका फेवरेट टॉपिक है। मैंने शुरू में ही कहा था सियासतदानों का फेवरेट टॉपिक है गरीबी और महंगाई। आपने गरीब को दिया ना, बिल्कुल, और हकीकत है, इन्होंने कहा कि भगवान देख रहा है, आपने दिया, अच्छी बात है। लेकिन हमारे पिताजी ने हमको हमेशा ही समझाया, बेटा कोई भी पुण्य करो, कोई भी दान करो तो गुप्त दान कर दो और भूल जाओ, तब वो ईश्वर भी उसका आपको सुफल देता है और वो लगता भी है उसको। तो उसका विज्ञापन करने की अपेक्षा में उस आखिरी आदमी की पीड़ा पहुंचा के एक प्रतिगीत का पैरोडी का ये संवेदनशील पक्ष भी देखिए। स्वागत। मैं विपक्ष की तरह नहीं, तो परिवार की तरह अर्ज कीजिए। हाँ, बिल्कुल छोटा आदमी जो मेहनत करता है, घर गांव में खेती करता है, यहाँ के मजदूरी करने लगता है, उस आदमी की बात। प्रतिगीत सुना कि गिरवी रखा हुआ खेत और गहना है, क्या बात है। घर में बिना ब्याही छोटी बहना है, गिरवी रखा हुआ खेत और गहना है, घर में बिना ब्याही बड़की बहना है, सारी उम्र हमें तंग रहना है, गिरवी रखा हुआ खेत और गहना है, करता था किसानी बनूंगा मजदूर। जब कर्ज में आ जाता है आदमी, सबसे छोटा आदमी नाम का, हम और आप बहुत छोटे परिवार से आए हैं, बड़े सामान्य परिवार से इतना आए सा हैं। कह दूं, आपके ही गीत में जोड़ रही हूँ कि ये वही छोटा सा आदमी है जिसको हम सब मिलकर के बराबर कलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल, महंगाई हमारे हो जितना रही है। खर्च करे। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, खर्च। कम से कम बराबर खर्च हाँ, करें। मैं सुनो, स्वागत। सीरियस नोट का इसलिए कि करता था किसानी बनूंगा मजदूर,
कर्जा पर सभी, खुददारी भी तो होती है उसमें, कर्जा पर सभी का चुकाऊंगा जरूर, जीवन सजा है तो हंसकर सहना है, गिरवी रखा हुआ खेत और गहना है, सारी उम्र हमें तंग रहना है। आखिरी सुनिएगा कि सींचा मैंने आंसू पसीना और खून, सींचा मैंने आंसू पसीना और खून, धरती माँ की सेवा का मुझको जुनून, खाई हैं गोलियां फंदा पहना है, गिरवी रखा हुआ खेत और गहना है, सारी उम्र हमें तंग एक ही बात कहूँगा कि अगर आपने संकल्प लिया है उस सबसे नीचे तबके के आदमी को मदद करने का, उसको आगे बढ़ाने का, तो हम सब आपके साथ हैं, ईश्वर आपके साथ है। ये आपने महंगाई के इतने फायदे बता दिए। एक्चुअली फायदे बहुत है महंगाई में। तो कि गोभी के सुर घमंड से लबरेज हो गए, भिंडी के नखरे मुर्गियों से तेज हो गए, मंडी में जो रखे हुए थे लाल लाल से, देखो वो टमाटर भी है अंग्रेज हो गए। मैं अनामिका जी जो पिछली वाली आप बात कह रही थी ना, पिछले धुन में, मैं कुछ नहीं कह रही थी आपसे। नहीं कह रही थी, मैं कह ही नहीं। हर एक पत्थर का अब हमदम निशाना हो गया हूँ मैं, सभी खुशियों का जैसे एक ठिकाना। मैं गम लिख के लाया था, लेकिन सर ने महंगाई की इतनी बढ़ाई हर एक खुशियों का अब हमदम ठिकाना हो गया हूँ मैं, हमेशा खोया रहता हूँ तुम्हारी झील आंखों में, तुम्हारे इश्क में पागल दीवाना हो गया हूँ। चलिए जफर साहब, एक आखिरी सवाल है कि जनता पूछ रही है कि दिवाली पे घी के दिए जलते थे, अब चलिए सरसों के तेल के दिए भी, लेकिन अब तो दाम एक जैसे हो चले, तो इस बार कौन सा दिया जलाएंगे हम? वो गाना न दिए जलते हैं, हाँ, तब दिल मिलते हैं। तो वैसे पर वो जलाने के लिए वो घी या फिर तेल है कहाँ पे? तो आज देश की जनता का दिल हमारी सरकार के साथ मिला हुआ है, इसलिए कि देश की जनता के लिए हम समर्पित होकर काम कर रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि कुछ लोगों को दुश्वारियां हुई होंगी, हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि ऐसी महामारी जो 100 साल में एक बार होती है उसमें तकलीफ हुई होगी और हुआ, और जाहिर है तकलीफ के सामना करने के लिए हम उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने इसका सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सपोर्ट किया, समर्थन किया, और ऐसे मौके पे हाथ मजबूती से जब सरकार उनकी पकड़ती है जो गरीब लोगों की, तो उन्होंने भी सरकार के हाथों को मजबूती से थामा। तो मैं उन लोगों का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और ये आश्वासन देना चाहता हूँ सरकार की तरफ से कि ये जो पेट्रोल ओवरऑल महंगाई तो आपको पता है कि 4.35% होगी और आगे भी और कम होगी, इसके भी फोरकास्ट है। लेकिन अगर किसी को ऐसा लगता है कि तेल और डीजल के दाम महंगे हो रहे हैं, तो मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि ये सब सस्ते हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इस देश में तेल होता नहीं है, अगर इस देश में भी तेल होता जैसे अनाज होता है तो शायद आपके घर तक तेल पहुंचाने का काम क्या बात है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है तो अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ आने के लिए। जफर जी के हिसाब से तो महंगाई नहीं है, लेकिन आपने फिर भी तड़का लगा दिया है महंगाई का, पर पेट्रोल के दाम कम होंगे, हम इसी आश्वासन के साथ अभी फिलहाल इजाजत लेंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।